हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। और स्कूल से आने के बाद मैंने निपटाए हैं कई सारे काम, लेकिन आप लोगों से करनी है कई सारी बातें। आज कोई स्पेशल टॉपिक लेकर नहीं आई हूँ मैं, लेकिन हाँ, आज जो है एक ऐसे टॉपिक पर हम बात करेंगे जो कि बहुत ही रेयर हो गया है हमारी लाइफ में। सुकून का एक पल हमारे लिए लग्ज़री बनता जा रहा है। आज की भागती दौड़ती लाइफ में हम खुद के लिए एक पल निकालना भी मुश्किल करते जा रहे हैं। वही रोज़ का रूटीन, ड्यूटी पे जाना, खाना बनाना और वही सब काम। हम लेडीज़ इन चीज़ों से कई बार बोर भी हो जाती हैं। खुद के लिए समय निकाल पाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या उपाय है? तो चलिए आज इसी बात पर हम बात करते हैं। हम खुद के लिए समय निकाल पाएँ, इसके लिए सबसे मैनेजेबल एक हमें लिस्ट बनानी होगी, जिससे कि हम हर चीज़ के लिए, इवन अपने लिए, क्योंकि खुद का अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम दूसरों का ध्यान कैसे रख पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं। आप सबसे पहले अपने लिए एक टाइम टेबल सेट ज़रूर कीजिए। अगर आप वीकली टाइम टेबल सेट नहीं कर पा रहे हैं तो अगले दिन का टाइम टेबल रात को ही सेट कर लें। मैं अपने प्रैक्टिकल अनुभव से आपको बता रही हूँ कि मैं भी अपना अगले दिन का जो टाइम टेबल है वो पहले ही सेट कर लेती हूँ। इसमें प्रायोरिटी वाले काम मैं सबसे ऊपर लिखती हूँ ताकि वो टाइम से हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे बच्चों के लिए डिनर में, लंच में, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, मुझे अपने खुद के लिए क्या प्रिपेयर करके ले जाना है, साथ ही कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर मुझे फिल करना है या फिर कोई डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है और उसे ढूंढना है, तो ये सारी चीज़ें सबसे ऊपर लिखूँगी। उसके बाद में बिना प्रायोरिटी वाले, मतलब जिन्हें अगर एक दिन ना भी करें तो चल सकता है, तो ऐसे काम मैं उसके नीचे लिख लेती हूँ। अब आप ये कहेंगे, कई बार होता है कि हम लिस्ट बनाना भूल जाते हैं, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आप अपना फ़ोन लीजिए और ख़ुद को एक जो रूटीन है वो सेंड कर दीजिए। आप खुद को एक रूटीन सेंड कर दीजिए जहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट वर्क लिखेंगे और उसके नीचे जो बाकी काम है उनको हम लिख देंगे। छोटे छोटे पलों को जीना सीखिए। छोटी छोटी खुशियाँ भले ही छोटी हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही रिलैक्सेबल होती हैं। जैसे कि बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करना, हस्बैंड के साथ बात करना, सुकून से बैठकर एक कप चाय पीना, प्लांट के पास बैठकर थोड़ा सा समय बिताना। ये लग्ज़री है, लेकिन हमारे माइंड को ये रिलैक्स करता है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी खुद को काम और कूल रखना ज़रूरी है। अगर हम खुद को काम और कूल नहीं रखेंगे तो हम घबरा जाते हैं और ऐसे में हमसे कोई भी मिस्टेक हो सकती है। इसके लिए आप कामों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी दीपावली की सफाई हमें करनी है, तो सारी सफाई एक साथ देखने की बजाय थोड़े थोड़े पोर्शन को रोज़ रेगुलर करते जाइए। भले ही आप 20 मिनट निकालिए उस सफाई के लिए, लेकिन 20 मिनट ज़रूर निकालिए याद से कि हमें ये 20 मिनट सिर्फ़ और सिर्फ सफाई के लिए काम में लेने हैं। तो इस तरह से अभी जो सितंबर चल रहा है और अक्टूबर तक आपका पूरा घर एकदम चमक जाएगा, क्लीन हो जाएगा। तो मैं भी यही कर रही हूँ। अभी छोटे छोटे पोर्शन जो है मैं डिवाइड कर रही हूँ। अगर मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ तो उस छोटे पोर्शन को भी 2 या 3 भागों में डिवाइड करके उसको काम कर लेती हूँ, ताकि जो है मैं थकूँ भी नहीं और मेरा काम भी जल्दी और समय से पूरा हो जाए। तो ये है संडे का दिन और आज जो मैं सुकून से अपने सारे काम धीरे धीरे कंप्लीट करूँगी। और चाय पीते पीते ही मैं पूरे दिन को प्लान कर रही हूँ मन ही मन में कि क्या क्या काम पहले मुझे कवर करने हैं और उसके बाद में अगर समय बचे तो बाकी के काम भी कंप्लीट करने हैं। तो चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी तरह से बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।